जब आपने इतनी सारी अच्छाइयाँ गिनाई हैं तो फिर वो सिलेक्टर्स को क्यों नहीं दिखी? जो आपने अच्छाइयाँ गिनाई हैं वो तो बिल्कुल सही बात है। तो सिलेक्टर्स को भी उनकी ये सारी चीज़ें दिखनी चाहिए थी, चाहे वो विराट हो या जो रोहित हो, कि मुझे नहीं लगता कि हमें उनके लिए डिसाइड करना चाहिए। जिस दिन वो ग्राउंड पर उतरेंगे उसके बाद ये सारी बातें हट जाएंगी कि 2027 कहाँ है, 2026 कहाँ है, 2025 कहाँ है। 2011 जब हम जीते थे तो ये नहीं पता था कि हम जीत जाएंगे। हाँ। जब 2023 का विश्व कप फाइनल हम हारे तो हमें आज तक विश्वास नहीं हो रहा कि हम क्यों हारे और कैसे हारे। लेकिन 24 में जीते। सो यू कैन नॉट कंपेयर एराज और कैप्टनसीज और कैसे। तो आपने ब्रॉडकास्टिंग में भी काफी साल बिताए हैं, मेंस क्रिकेट के में भी काफी ज्यादा बातें की हैं, आपने काफी एक कीन ऑब्जर्वेशन रखी होगी, तो उसमें भी हम आपसे पूछना चाहेंगे कुछ मेंस क्रिकेट के सवाल। तो सबसे पहला इज स्क्वाड इज अनाउंस फॉर एशिया कप। एशिया कप में सबसे ज्यादा जो बात हो रही है श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल की। लाइक दे डिजर्व द प्लेस। स्पेशली अगर श्रेयस की बात करें तो पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंसेस लेके आए हैं, कैप्टनसी अच्छी की, आईपीएल में बहुत अच्छा लेके आए, T20 फॉर्मेट हो रहा है, तो डिड ही डिजर्व अ प्लेस इन दैट? जब आपने इतनी सारी अच्छाइयाँ गिनाई हैं तो फिर वो सिलेक्टर्स को क्यों नहीं दिखी? जो आपने अच्छाइयाँ गिनाई हैं वो तो बिल्कुल सही बात है। तो सिलेक्टर्स को भी उनकी ये सारी चीजें दिखनी चाहिए थी, लेकिन उनको फिर भी ये दिखते हुए भी उनको सिलेक्ट नहीं किया। तो कोई बहुत अच्छा बड़ा उनके लिए कारण हुआ होगा, जिसके लिए चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स ने आके बताया भी कि वो क्यों पिक नहीं हुए। तो देखिए, डिसीजन मेकर जो होता है उसके सामने बहुत सारे विकल्प रहते हैं। तो वन कैन नॉट क्वेश्चन द डिसीजन मेकर in bad light. You have to, once you've deputed him for the job, you have to trust him for that job. Again, I'm saying कि ऐसा नहीं है, श्रेयस को रहना जरूर चाहिए, श्रेयस को इंग्लैंड भी जाना चाहिए था, टेस्ट सीरीज खेलने के लिए भी जाना चाहिए था, उसको हर स्क्वाड में होना चाहिए, पर वो नहीं है। और चयनकर्ताओं को लगता है कि उनकी जगह और अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं किसी और को। तो ये गेम कभी खत्म नहीं होगा। सिर्फ ये है कि एज अ खिलाड़ी मैं सोच रही हूँ, खिलाड़ी को खराब लगता है और खिलाड़ी सिर्फ अपनी बेस्ट कोशिश कर सकता है। बिल्कुल। अगेन अगर हम प्लेयर्स की बात ही कर रहे हैं तो रोहित विराट पे काफी बातचीत होती है। अब नई कंट्रोवर्सी जो आ रही है, नए रिपोर्ट्स जो आ रहे हैं कि दे माइट रिटायर फ्रॉम द ओडीआईज एज वेल और 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम रोहित और विराट दोनों की बात करें, दे बोथ हैव मेड क्वाइट क्लियर कि हमें खेलना है, 27 का वर्ल्ड कप जीतना है। तो व्हाट डू यू थिंक? वो दोनों बड़े समय से अपने घर में बैठे हैं और मीडिया से या क्रिकेट के जगत से, एक्टिव क्रिकेट से थोड़ा सा दूर है। तो इसीलिए क्या है कि लोग उनको बहुत मिस कर रहे हैं, तो उनके बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं। वो जब आएंगे ग्राउंड पर तो ये सारी बातें हट जाएंगी और फिर वो दोनों परफॉर्म करेंगे, क्योंकि वो दोनों इतने बड़े खिलाड़ी हैं, चाहे वो विराट हो या रोहित हो, कि मुझे नहीं लगता कि हमें उनके लिए डिसाइड करना चाहिए। जिस दिन वो ग्राउंड पर उतरेंगे उसके बाद ये सारी बातें हट जाएंगी कि 2027 कहाँ है, 2026 कहाँ है, 2025 कहाँ है। क्योंकि जब विराट और रोहित खेलते हैं तो फिर ऑब्वियसली एवरीबॉडी वॉचेस। एंड सिंस हम बात कर रहे हैं बड़े प्लेयर्स की, अनदर प्लेयर दैट कम्स इनटू आवर माइंड इज रोहित शर्मा एंड एमएस धोनी। आपने काफी कीनली ऑब्जर्व किया है, आपने आईपीएल में काफी ज्यादा कमेंट्री की है, आपने मैचेस देखे हैं, तो हु डू यू थिंक इज अ बेटर कैप्टन व्हेन इट कम्स टू आईपीएल? You don't compare captaincies and you don't compare eras ever, because वो कभी भी किसी के लिए भी सेम नहीं होते। जब हम 1983 का वर्ल्ड कप भी जीते थे तो कहीं आपने भी पढ़ा होगा कि जब वो गए थे तो लोगों को उससे उम्मीदें बड़ी कम थी। 2011 जब हम जीते थे तो ये नहीं पता था कि हम जीत जाएंगे। हाँ। जब 2023 का विश्व कप फाइनल हम हारे तो हमें आज तक विश्वास नहीं हो रहा कि हम क्यों हारे और कैसे हारे। लेकिन 24 में जीते। सो यू कैन नॉट कंपेयर एराज और कैप्टनसीज और कैसे। और आई थिंक वो हमें करना भी नहीं चाहिए कि दोनों में से बेटर कैप्टन कौन है। मैं समझती हूँ हम फॉर्चुनेट है कि हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हैं कंट्री में और ऐसे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, तो उनके साथ रहते हैं, उनको इनकरेज करते हैं और उनका खेल जो है उसको बिल्कुल एंजॉय करते हैं।